नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। तो भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इससे जो है विश्व के कई देश नाराज़ हो गए हैं, खास करके जर्मनी जर्मनी नाराज़ हो गया है। भारत ने साफ साफ अपने गेहूं की जो एक्सपोर्ट कर रहा था भारत ताबड़तोड़, उस पर बैन लगा दिया है। भारत ने कहा है कि अब ये बैन तब तक रहेंगे जब तक कि इसकी ज़रूरत होगी। उधर जर्मनी ने साफ साफ कहा है कि ये बैन भारत ने सही नहीं लगाया है। जर्मनी ने कहा कि यदि इसी तरह से सभी देश अपने अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे तो इस देश में विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा और कई और देश भी इससे अपना मार्केट बंद कर लेंगे। तो भारत ने कहा कि यह कोई भारत ने जो बैन लगाया है वह कि अपने डोमेस्टिक प्राइस को चेक करने के लिए लगाया है, क्योंकि भारत में जो है मुद्रास्फीति खाद्यान्नों के मामले में बहुत अधिक बढ़ रही है। इसी कारण से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को बैन किया है, क्योंकि भारत में आपने देखा होगी अचानक ही इस समय अभी गेहूं कटकर आया है बाज़ार में और अचानक से ही बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ गया, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ने से कीमतें बढ़ गई हैं। तो उधर जर्मनी ने जो भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने को ये नहीं करना चाहिए था, तो भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत ने बैन तो लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी देश को नहीं देगा। भारत गरीब देशों को अपना एक्सपोर्ट जारी रखेगा जब तक कि उनकी सरकार यदि भारत को कहेगी कि वो हमें एक्सपोर्ट करें, तो भारत उन देशों को, गरीब देशों को जिनको ज़रूरत है, उनको अपना माल यानी कि गेहूँ एक्सपोर्ट करेगा। तो भारत ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो कि भारत के माल को होर्डिंग करके यानी कि उसकी जमाखोरी करके जब कीमतें उनकी बहुत बढ़ जाती हैं तब वे उनको इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करते हैं धीरे धीरे, जिससे कि उनको उसकी बहुत अधिक कीमत मिलती है। तो इससे क्या होता है कि भारत से तो वो माल ले लेते हैं, लेकिन जब भारत को इसकी ज़रूरत पड़ती है वापस, तो वही माल भारत को दूने तीगने चार गुने दामों में होकर मिलता है, या किसी और भी और देश को। खास करके इसमें चीन की बहुत सारी कंपनियां हैं और विश्व के कई देश हैं जिनकी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं कि वे पहले तो सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न को यानी गेहूं को या कुछ और भी आइटम है उसको लेके अपने गोदामों में भर लेती हैं, और फिर जब दुनिया में बहुत तेज़ी से उसकी मांगें बढ़ती हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर वे उनको धीरे धीरे रिलीज करती हैं। तो इसमें चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं। और ये खबर सुनने में आ रही थी, सरकार को भी इस बात को पता चला कि चीन की बहुत सारी कंपनियां भारतीय गेहूं का स्टॉक जमा कर रही थी और बाद में वह इसको विदेशों में बेचती। चीन ने खुद अपने देश में मना कर दिया कि हम किसी को भी अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपना चावल या गेहूँ। उधर अमेरिका ने भी और कई और देशों ने भी अब ये मना कर दिया है कि हम किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। केवल भारत ही ऐसा था जो कि दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो उस समय पर विश्व में गेहूँ की एकदम शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दो बहुत बड़े देश हैं जो कि निर्यात करते हैं गेहूँ का। भारत में भी बहुत गेहूँ पैदा होता है, लेकिन भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो इसलिए भारत अपने गेहूँ का ज़्यादातर निर्यात नहीं करता है। लेकिन ऐसे समय में भारत सामने आया था, भारत सभी देशों को गेहूँ दे रहा था, खास करके जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, जो ईस्ट मिडिल ईस्ट के बाद जो ईस्टर्न एशिया है, और या जो फिर तुर्की हुआ, इधर इधर से भी भारत के पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें अपना माल दीजिए, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया अब कि हम किसी को भी अभी नहीं देंगे। लेकिन भारत ने कंप्लीट कारपेट बैन नहीं लगाया है। भारत ने कहा है कि हम जरूर देंगे, लेकिन वह माल अब प्राइवेट जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था उसके जरिए नहीं होगा। अब सरकार टू सरकार डायरेक्ट हम लोगों को यानी कि हम सरकारों को एक्सपोर्ट करेंगे। यदि किसी भी देश की सरकार हमसे रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें गेहूँ दीजिए, तो हम उसको गेहूँ जरूर देंगे। यदि उसकी मांग में सच्चाई पाई जाती है, जेन्युइन मांग हुई उस सरकार की, तो हम भारत सरकार उसको जरूर देगी। इसलिए भारत ने कहा है कि क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और इतनी अधिक कीमतें इसी मौसम में, अभी शुरुआत का समय है, बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि बाद का भी पूरा साल बाकी है, तब तक कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। आपने भी देखा होगा कि अचानक से कीमतें इस मौसम में आगे बढ़ गई, जबकि इस मौसम में कीमतें हर साल कम हो जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत से जो है गेहूँ का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। इसमें जहाँ पूरी दुनिया अपने अपने जो माल है उसको दबा के बैठ गई है, भारत ने सभी देशों की मदद की है। लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका भी तो पेट भरना है, उसका भी तो सोचना है हमें। तो इसलिए भारत सरकार ने अब अपने जो एक्सपोर्ट है गेहूं का उस पर बैन लगा दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी भी देश को माल एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब उस देश की सरकार हमसे कहेगी। प्राइवेटली हम किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे सरकार के पास भी एक आंकड़ा रहेगा कि किसके पास कितना गेहूं जा रहा है,
हो सकता है इसमें 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जब सरकारी काम होता है तो 1-2 दिन ज़्यादा लगता ही है, लेकिन उससे एक रिकॉर्ड रहेगा कि किसके पास कितना गेहूँ जा रहा है, किस देश के पास। अब तक जो गेहूँ जा रहा था वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि किसके पास गेहूँ जा रहा है। चाइना की कंपनी ले रही थी, उधर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी भी ले रही थी। 2005 में भी एक ऐसा ही हुआ था इंसिडेंस कि तब ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने भारत से गेहूँ 50 रुपये ज़्यादा देकर खरीद लिया था, और उसके बाद भारत देश में गेहूँ की शॉर्टेज हो गई थी, कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि यह सही नहीं है, हम जो है एक्सपोर्ट तो करेंगे गेहूँ का, लेकिन अब सरकारी एक्सपोर्ट होगा। सरकार टू सरकार बातचीत होगी, तब उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्राइवेट एक्सपोर्ट अब बैन कर दिया गया है। इससे पहले जो भी एक्सपोर्ट थे इस तारीख तक, वो तो होते रहेंगे, लेकिन आज इस तारीख के बाद जितने भी सरकार ने एक्सपोर्ट थे वे सब बैन कर दिए गेहूँ के। तो इसलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि भारत को अपने जो है गरीब लोगों के लिए भी फ्री में भारत उनको राशन प्रोवाइड करता है, और कोरोना काल में तो सरकार सभी को फ्री में राशन प्रोवाइड कर ही रही है। तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है सरकार को, और अभी तक प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है इतनी ज़्यादा सरकार का। तो इसलिए भारत सरकार ने यह बैन लगा दिया है, तो जिससे कि भारत देश में आगे आने वाले पूरे साल में गेहूँ की उपलब्धता बनी रहे। भारत में इस समय पूरी तरह से गेहूँ है पूरे देश के लिए, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए भी देश को सोचना पड़ता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आप अपने देश के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचो। आप दुनिया के भला करते रहोगे, दान पुण्य करते रहोगे, लेकिन अंत में वे देश आपके काम नहीं आते हैं, क्योंकि भारत से सारी की सारी दुनिया भारत से ले तो लेती है, लेकिन भारत को कुछ देती नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार ने भी कदम उठाया कि हम दुनिया को माल तो देंगे, लेकिन तब देंगे जब उनको वास्तव में ज़रूरत होगी। अब जो माल जा रहा था भारत का, वे दुनिया के बहुत सारे देश उसको इकट्ठा करने में लगे हुए थे और उसको बाद में बेचते हुए, क्योंकि भारत के पास इस तरह की सूचना आ रही थी, तो इसलिए भारत सरकार ने कदम उठा लिया है। और ऊपर से बात ये भी है कि इस समय गेहूँ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी साल करीब करीब 32 रुपये खुदरा मूल्य जो है गेहूँ का वो हो गया है, जो कि 2010 के बाद से सबसे ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कि अचानक ही इतना गेहूँ का रेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गेहूँ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है कि अचानक ही कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहाँ पे कीमतें ज़्यादा मिल रही हैं, तो घरेलू जो मार्केट है उसमें भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। जो हमारे प्राइवेट जो ये होते हैं डीलर्स, वे बढ़ा देते हैं दाम। तो इसलिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। अब अमेरिका और जर्मनी और सभी देश भारत के खिलाफ हो रहे हैं। उधर जर्मनी ने ये कहा कि हम आपको, हाँ, ये आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हमने किसी को भी बैन के लिए सरकारी स्तर पर मना नहीं किया है, केवल प्राइवेट एक्सपोर्ट को ही बैन किया गया है। इसलिए, लेकिन जर्मनी ने जो है आधा सच बोला है, और भारत सरकार ने अब पूरा सच बोल दिया है कि हमने एक्सपोर्ट बैन किया है, लेकिन प्राइवेट एक्सपोर्ट बैन किया है, सरकारी एक्सपोर्ट अभी भी खुला हुआ है। सरकार टू सरकार, अगर जो कोई भी सरकार विदेश होगी भारत सरकार से कहेगी तो अब भारत उसको एक्सपोर्ट करेगा गेहूँ का। तो जर्मनी इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जर्मनी को पता है कि भारत का कद इस समय बहुत बड़ा हुआ है, भारत दुनिया की एक महाशक्ति है, तो भारत से चिढ़कर वो ऐसा बोल रहा है। अमेरिका के बाद और इस समय यदि किसी का भी कद बढ़ा हुआ है तो वो भारत का है। तो इस समय कोई भी देश, एशिया का तो कोई भी देश अमेरिका के सामने टिक नहीं पा रहा है। तो इस समय सिर्फ भारत ही है जो कि खड़ा हुआ है। भारत उभर तो ही सकती है, इसलिए दुनिया के कई देशों को भारत से जलन हो रही है। तो इसलिए भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है विश्व के, खास करके पश्चिमी देशों द्वारा। कोई भी आधा सच बोल रहे हैं, जबकि पूरा सच ये है कि भारत सरकार ने बैन तो किया है गेहूँ का एक्सपोर्ट, लेकिन सिर्फ प्राइवेट स्तर पर, क्योंकि भारत के पास कोई आंकड़ा नहीं था सरकार के पास कि ये गेहूँ किसके पास जा रहा है, किसके पास कितना जा रहा है। और खबर यही आ रही थी कि ज़्यादातर जो गेहूँ है वो होर्डिंग में जा रहा है, यानी कि जमाखोरी में जा रहा है, जिससे कि बाद में वे चाइना की कंपनी या कोई और भी देश की कंपनी इसको जमाखोरी करके ऊंचे दामों पर बेचती। तो इससे जो है गेहूँ का, जो भारत के गेहूँ है, जो कि भारत दुनिया के गरीब देशों को उनकी मदद करने के लिए दे रहा था, वह गलत हाथों में जा रहा था। तो इसलिए भारत सरकार ने इसको नाकाम करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे भारत को ये फायदा होगा कि भारत में जो गेहूँ की कीमतें बढ़ी हुई हैं वह धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि भारत में गेहूँ की कीमतें इतने ज़्यादा बढ़ने का मेन कारण तो यही है इस मौसम में कि इसका जो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। भारत में इसका एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत ने पिछले साल में जो इतना एक्सपोर्ट किया था उतना एक महीने में ही कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने एक्सपोर्ट बैन करके सही किया या गलत किया?
आपका जो भी जवाब है वो कमेंट में लिखकर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।